नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपना और अपने परिवार का ध्यान दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास हमारी हो रही, जो क्लास पीछे की हुई थी उसी के आगे आज हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और जो लोग क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली उनकी कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। टॉपिक हमारा चल रहा है वर्णमाला का। वर्णमाला जो होते हैं हमारे, ये दो भागों में विभाजित होते हैं। एक स्वर होता है और दूसरा जो होता है वो व्यंजन होता है। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तो स्वर के बारे में, जो स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पहला होता है हास्र, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुप्त। तो इसी के आगे आज से हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हेडिंग क्या थी हमारी? हास्र स्वर। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए हास्र स्वर। हास्र स्वर की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगे उन्हें हास्र स्वर कहते हैं। हास्र स्वर की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगे उन्हें हास्र स्वर कहते हैं। अगर हास्र स्वर की संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी 4 संख्या होती है। वो भी मूल स्वर भी इन्हें कहा जाता है। जो इनकी संख्या होती है उनको मूल स्वर भी कहते हैं। तो आइए हेडिंग डालते हैं लोग हास्र स्वर, उसके आगे अपनी कंटिन्यू करते हैं क्लास को। हेडिंग है हमारी हास्र स्वर। हास्र स्वर की परिभाषा क्या है? तो आइए लिखते हैं हम लोग हास्र स्वर की परिभाषा। और अगर क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगे, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगे उन्हें हास्र स्वर कहते हैं। उन्हें हास्र स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हास्र स्वर कहते हैं। क्लियर? परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम समय लगे उन्हें हास्र स्वर कहते हैं। क्लियर? कम समय, यहाँ पे समय लिख लीजिए। इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं वो 4? आ, ई, उ, ऋषि। आ, ई, उ, ऋषि। क्लियर? आ, ई, उ, ऋषि। बड़ा ऊ नहीं होगा, छोटा ऊ होगा यहाँ पे। ये हमारे क्या है? तो ये हमारे मूल स्वर भी इन्हें हम कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्लियर? मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्लियर? तो फटाफट इतना नोट कीजिए कि जो हास्र स्वर है हमारी, उनकी परिभाषा हम लोग देखे हैं और इनकी संख्या कितनी होती है ये भी किए हैं। कौन कौन से होते हैं हास्र स्वर, तो ये भी देख लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट किए हैं तो फटाफट नोट कीजिए। अगली नेक्स्ट हेडिंग जो होगी हमारी वो दीर्घ स्वर होगी। दीर्घ स्वर की परिभाषा देखेंगे और देखेंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब अगली नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हेडिंग जो होगी हमारी वो होगी दीर्घ स्वर। दूसरे सेकंड हेडिंग जो होगी हमारी वो क्या होगी? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? परिभाषा हेडिंग डालिए, दीर्घ स्वर की परिभाषा। दीर्घ स्वर की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हास्र की अपेक्षा अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हास्र की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? हास्र की अपेक्षा अधिक समय लगे। हास्र की अपेक्षा अधिक समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर? उन्हें क्या कहते हैं? अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर? उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर इनकी संख्या की बात करते हैं तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। 7 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ। गिनिए, देखिए 7 हुए कि नहीं हुए? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। 7 हो गए ना? हुए कि नहीं हुए? आ, ई, उ जो हैं इनको हम मूल स्वर या सजाती स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम मूल स्वर या सजाती भी कहते हैं। क्लियर? ये जो हैं हमारे, इनको हम मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर या सजाती स्वर भी कहते हैं। सजाती स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें मूल दीर्घ स्वर या फिर सजाती स्वर भी कहते हैं। क्लियर? ये जो 4 हैं इनको हम क्या कहते हैं? कोई कमेंट करके बताएगा कि इन्हें हम क्या कहते हैं? ए, आई, ओ, औ जो है इनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर या विजाती स्वर भी इन्हें कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर या विजाती स्वर भी कहते हैं। क्लियर? इनको क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर या विजाती स्वर। क्लियर? विजाती स्वर। आ, ई, उ जो है हमारे ये मूल दीर्घ स्वर हैं और इन मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं, इनको सजाती स्वर भी कहते हैं। ए, आई, ओ, औ जो है हमारा, इनको हम संयुक्त स्वर या फिर विजाती स्वर भी कहते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और फटाफट नोट कीजिए। उसके बाद अगली नेक्स्ट हेडिंग जो होगी हमारी वो होगी 3 प्लुत स्वर होगी, और प्लुत स्वर की जो परिभाषा होगी वो होगी ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगे तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यानी दीर्घ और ह्रस्व के अपेक्षा अगर अधिक समय लगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो प्लुत स्वर कहते हैं। तो अगली नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी वो क्या है, तीसरी हेडिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं परिभाषा। प्लुत स्वर की परिभाषा, प्लुत स्वर की परिभाषा क्या हो जाएगी, ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगे, ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा, ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगे, अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। क्लियर, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राडम, ओम मंत्रों का उच्चारण, ओडम, ये क्या है हमारा, तो ये मंत्रों का उच्चारण है, मंत्रों का उच्चारण। क्लियर, अब अगला जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा, मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर होता है और दूसरा जो होता है वो दीर्घ स्वर होता है। तो पॉइंट दूसरा लिखेंगे हम लोग, मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार। उम्मीद करते हैं कि नोट हो गया होगा, और जो लोग क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली उनकी कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा, मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। स्वरों के प्रकार 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर। दूसरा पॉइंट है, मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार, मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो जो मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फटाफट बताइए आप लोग कमेंट करके कि कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है वो ह्रस्व स्वर होता है और दूसरा जो होता है वो दीर्घ स्वर होता है। पहला कौन सा होता है, ह्रस्व। पहला जो होता है ये ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर, और दूसरा जो होता है ये दीर्घ स्वर होता है। क्या होता है, दीर्घ स्वर। क्लियर।
हास्र स्वर को हम लघु भी कहते हैं, हास्र स्वर को हम क्या कहते हैं, लघु भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं, तो गुरु कहते हैं। दीर्घ स्वर को क्या कहेंगे, गुरु कहेंगे। क्लियर। हास्र स्वर को लघु कहते हैं और दीर्घ स्वर को गुरु कहते हैं। अगर हास्र स्वर में हम संख्या की बात करें तो आ ई उ ऋषि आएगा। क्या हो जाएगा हास्र स्वर में, आ ई उ ऋषि, ये हमारे क्या हैं, तो ये हमारे हास्र स्वर हैं। और दीर्घ स्वर की बात करें तो आ ई उ ए आई ओ औ हो जाएगा। क्लियर। आ ई उ ए आए ओ आओ, ओ आओ। क्लियर। ये हमारे क्या हैं, तो ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। आ ई उ ए आए ओ आओ। ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे कि मात्रा के आधार पर स्वरों के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हास्र स्वर और दीर्घ स्वर होता है। हास्र स्वर को हम लोग लघु भी कहते हैं और दीर्घ स्वर को गुरु भी कहते हैं। क्लियर। अब अगली जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो तीसरा पॉइंट होगा, जिहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट कौन सा होगा, जिहा के आधार पर स्वर जिहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिहा के आधार पर स्वर के प्रकार तो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। अग्र, मध्य, पश्च। पहला कौन सा होगा, अग्र होगा, अग्र। दूसरा जो होगा वो मध्य होगा, दूसरा कौन सा होगा, मध्य होगा। और तीसरा जो होगा वो होगा पश्च। ये हमारे जिहा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर हैं। अगर अग्र की बात करें, ई ए आई, ये जीभ का आगे का भाग, आप आगे से बोलिए ई ए आई, ई ए आई। आगे के भाग से उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो जीभ का अग्र भाग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीभ का अग्र भाग, जीभ का अग्र भाग। क्लियर। मध्य भाग जो होगा वो क्या होगा, आ, ये हमारा उदासीन है। मध्य भाग क्या हो जाएगा, आ, ये हमारा क्या है, तो ये उदासीन है। क्लियर। उच्चारण करके देख लीजिए। और पश्च जो है ये क्या है, तो आ उ ओ आओ, आ उ ओ आओ, ओ आओ। ये हमारे जीभ के पीछे के भाग से उच्चारण होता है। आ उ ओ आओ, पीछे से उच्चारण होता है। क्लियर। ये हमारा अपवाद है। तो फटाफट यहाँ तक नोट कीजिए और अगली नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखते हैं कि अगला नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा। उच्चारण के आधार पर स्वर या ओष्ठ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो उनको एक एक करके हम लोग जानेंगे और लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा, उच्चारण के आधार पर स्वर या ओष्ठ। पॉइंट है
उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर या ओष्ठ, स्वर या ओष्ठ, तो ये कितने होते हैं, इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो 10 होती हैं। सबसे पहले आवृतमुखी और वृतमुखी की बात करते हैं। आवृतमुखी में कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, और वृतमुखी में जो होते हैं तो वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, इनको हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो 2 भागों में विभाजित करते हैं। क्लियर? दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में करेंगे विभाजित, तो 2 भागों में करेंगे। वो कौन कौन से हैं, तो पहला जो होगा हमारा वो हो जाएगा आवृतमुखी और दूसरा होगा वृतमुखी। आवृतमुखी स्वर, आवृतमुखी स्वर, और दूसरा जो होगा वो होगा वृतमुखी स्वर। वृतमुखी स्वर। क्लियर? आवृतमुखी स्वर जो है आ ई ए आए, आ ई ए आए, आ ई ए आए। क्लियर? वृतमुखी जो होंगे हमारे वो कौन से होंगे, उ ओ आओ, उ ओ आओ, और जो ये आ होगा ये क्या होगा हमारा, तो ये अपवाद हो जाएगा, अपवाद है ये। क्लियर? आप लोग जब आवृतमुखी स्वर का उच्चारण करते हैं आ ई ए ऐ, तो क्या ओठ हमारे गोलाकार होते हैं? इनका उच्चारण करके देखिए कि जब हम लोग आ ई ए ऐ का उच्चारण करते हैं तो ओठ हमारे जो हैं ये गोलाकार नहीं होते हैं। क्लियर? होंठ गोलाकार ना बने, होंठ गोलाकार ना बने। क्लियर? इनकी जो संख्या है तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 6 है। क्लियर? इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 6 हो जाएगी। ओ आओ, इसका जब उच्चारण करते हैं वृतमुखी में ओ आओ का उच्चारण करते हैं तो ओंठ जो है हमारे ये गोलाकार हो जाते हैं। होंठ हमारे क्या होते हैं, तो गोलाकार हो जाते हैं। होंठ क्या होते हैं, होंठ गोलाकार हो, होंठ गोलाकार हो। क्लियर? इसमें होंठ हमारे जो हैं ये गोलाकार हो जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 4 है। 6 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, तो टोटल 10 हुए कि नहीं हुए? फटाफट कमेंट करके बताइए कि 10 हुए कि नहीं हुए। अब अगला जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट हेडिंग होगा, वो होगा मुख खुलने, मुख वीवर के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख खुलने या मुख वीवर के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सावृत स्वर, अर्ध सावृत, विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। क्लियर? तो इनको हम लोग आज की क्लास में स्वर कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि 3 दिन से स्वर ही हमारे चल रहे हैं ना। तो फटाफट इतना नोट कीजिए और अगले नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं।
उम्मीद करते हैं कि नोट हो गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, मुख खुलने या मुख वीवर के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट है मुख खुलने या मुख वीवर के आधार पर स्वर। मुख वीवर के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर कितने होते हैं ये स्वर? तो इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। इन कितने होते हैं स्वर? तो ये 4 होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? तो आइए एक एक करके हम लोग जानेंगे तो वो 4 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जिस तरीके से हम चार्ट बना रहे हैं इसी तरीके से आप भी बनाते चलिए हमारे साथ साथ में। पहला जो होगा वो होगा सावृत स्वर, सावृत स्वर। दूसरा जो होगा वो होगा अर्ध सावृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, स्वर। तीसरा जो होगा वो होगा विव्रत स्वर। तीसरा कौन सा होगा? विव्रत स्वर, विव्रत स्वर। और चौथा जो होगा वो कौन सा होगा? तो अर्ध विव्रत स्वर हो जाएगा। चौथा जो होगा हमारा वो हो जाएगा अर्ध विव्रत स्वर। क्लियर? चौथा कौन सा हो गया? अर्ध विव्रत स्वर। सावृत स्वर जो है ये मुख बंद रहेगा। जब ई ऊ का उच्चारण करेंगे, सावृत का उच्चारण जब करेंगे तो इसमें मुख हमारा बंद रहेगा। कैसे बंद रहेगा? ई ऊ बंद है मुख कि नहीं बंद है? इसमें मुख बंद रहेगा। इसमें क्या होगा? मुख बंद रहेगा। मुख जो है हमारा वो क्या रहेगा? होगा तो वो बंद रहेगा। उच्चारण करके देख लेते हैं। ई ऊ ऊ, ई ऊ ऊ। उच्चारण करके देख लिया। इसमें मुख बंद है कि नहीं बंद है? तो बंद है। और अर्ध सावृत स्वर जो है इसमें सावृत की स्थिति में थोड़ा मुख खुलेगा। इसमें क्या होगा? तो संवृत की स्थिति में थोड़ा मुख खुले। ए ओ ओए, तो थोड़ा इसमें क्या हो रहा है? थोड़ा सा मुख खुल रहा है। जैसे कोई जाता है, किसी को आवाज़ देते हो, नाम नहीं पता होता तो क्या कहते हो? ओए यहाँ आओ, कहते हो कि नहीं कहते हो? तो संवृत की स्थिति में थोड़ा मुख खुले। अर्ध संवृत स्वर में क्या होगा? संवृत की स्थिति में थोड़ा मुख खुले। संवृत की स्थिति में थोड़ा मुख खुले, थोड़ा मुख खुले। उच्चारण करके देखिए। इसमें भी ए का उच्चारण करेंगे तो मुख खुला कि नहीं? ओ का भी उच्चारण करेंगे तो मुख खुलेगा। ओए, कोई जा रहा है तो क्या कहोगे आप? ओए यहाँ आओ। बोलते हो कि नहीं बोलते हैं? क्लियर? तो संवृत स्वर जो है हमारा इसमें मुख बंद रहेगा। और अर्ध संवृत स्वर जो है इसमें संवृत की स्थिति में थोड़ा सा मुख खुलेगा। ओए खुल गया। विव्रत स्वर जो है हमारा मुख सबसे अधिक खुलेगा। आ खुल गया मुख। विव्रत स्वर जो है इसमें मुख हमारा सबसे अधिक खुलेगा। इसमें क्या होगा? तो मुख जो है हमारा सबसे अधिक खुलेगा। मुख सबसे अधिक खुलेगा।
सबसे अधिक खुलेगा। विवृत स्वर जो है हमारा, इसमें मुख क्या होगा, सबसे अधिक खुलेगा। आ खुल गया, पूरा का पूरा मुंह खुल गया। आ का उच्चारण आप करके देखिए, मुख खुला कि नहीं खुला, खुल गया होगा। और अर्धविवृत स्वर जो है थोड़ा कम खुलता है। आ, ए, औ। अर्धविवृत स्वर में मुख जो होता है ये थोड़ा कम खुलता है। अर्धविवृत स्वर जो है हमारा, इसमें मुख थोड़ा कम खुलेगा। कितना कम खुलेगा तो उच्चारण करके हम लोग देखते हैं। थोड़ा कम खुलता, मुख जो है ये थोड़ा कम खुलता। मुख थोड़ा कम खुलता। अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो इसमें मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर लेना कि अर्धविवृत स्वर जो है इसमें मुख थोड़ा कम खुलता है। उच्चारण करें, आ, ए, ओ। कम खुला कि नहीं खुला। विवृत स्वर मुख सबसे अधिक खुला। आ का उच्चारण किए, पूरा मुंह खुल गया। अर्धविवृत स्वर जो है मुख इसमें थोड़ा कम खुलता है। तो आ, ए, ओ थोड़ा कम खुला कि नहीं खुला। आ, ए, ओ इसमें खुला कि नहीं खुला, तो खुल गया है। क्लियर। तो ये थे हमारे स्वर। और एक अपवाद वाला आ आता है, उसको भी हम लोग यहीं पे नोट कर लेते हैं। क्लियर। तो फटाफट यहाँ तक नोट कीजिए। और ये स्वर हमारे कंप्लीट हुए हैं कि स्वर जो होते हैं हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। हास्र स्वर्ग, दीर्घ स्वर होते हैं, हास्र स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तीनों स्वर हम लोग बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किए हैं। 3 स्वर थे, 3 क्लास में कंप्लीट हुए हैं। और अगली नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी व्यंजन की। कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में व्यंजन हमारे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वर्णमाला का टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है हम लोगों को। कोई भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दें, अगर हिंदी 10 नंबर की आए, 12 नंबर की आए, 20 नंबर की आए, 37 की आए, 40 की आए, चाहे जितने नंबर की हिंदी आए, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं देखने को मिलना चाहिए, ये हमारा वादा है। तो जो लोग क्लास को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली उनकी कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, व्यंजन की क्लास में। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग नहीं किए हैं। क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को देन शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।